मुझे अपना दुख नहीं है, मैं तो जंगल आया ही इसीलिए हूँ कि मुझे शेर भालू खा जाए, पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पीछे इनका क्या होगा, जबकि मैं जानता हूँ इन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं इनको लेके दुखी हूँ। ये क्या माया है, ये क्या माया है? मुनि बोलते हैं हाँ माया, ये इसको महामाया बोलते हैं। ये तुमसे गुनाह करवा देती है जबकि तुम्हें पता होता है तुम गुनाह कर रहे हो। ये तुम्हें मूर्ख बना देती है जबकि तुम्हें पता होता है तुम मूर्ख बन रहे हो। देह में माया इस हद तक वास करती है कि भगवान की देह में भी माया बैठी हुई है, और देह से जो पैदा होता है उसको ही असुर कहते हैं। देह के मल को ही असुर कहते हैं। देह तो देह है, देह से बच के, देह से बच के। दुर्गा सप्तशती में ये कहने की चेष्टा की गई है कि सप्तशती में वो बल है कि वो पशु को भी चैतन्य बना दे। चलिए अब जरा माता से कुछ बात कर ली जाए। तो सप्तशती, अब ये मुझे बहुत 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 प्यारी रही है। सबसे पहले आज से 3 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, जब, हाँ 3 साल तो 2020 हो गया ना, 2 साल पहले तो ऋषिकेश में थे, और तब पूरी सप्तशती पे एक एक श्लोक लेकर के पूरा भाष्य तैयार किया था। तो रुचि इसमें पहले से थी, और जो पूरा काम था वो सितंबर 2021 में हुआ था, 1 महीने के अंदर अंदर ही हुआ था। सप्तशती है, कुछ 700 के आंकड़े में विशेष है। जो 2 ग्रंथ मुझे प्रिय हैं, दोनों में 700। कौन से? भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती, दोनों में 700 है। ठीक है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि उधर जो मामला है वो ज्ञान का है, वहाँ पर कृष्ण ज़्यादातर आपको बोलते नज़र आएंगे पुरुष की ओर से, और यहाँ जो पूरी बात है वो प्रकृति की ओर से है। बहुत बढ़िया। वहाँ ब्रह्म की बात है जो उपास्य है, यहाँ प्रकृति की बात है जो उपाय है, और उपास्य तक पहुंचना है तो उपाय तो चाहिए ना। कि नहीं? वहां साध्य की बात है, यहां क्या है? यहां साधन है। तो आने वाले 3-4 सत्रों में अष्टावक्र गीता के हम सप्तशती का एक एक चरित्र लेते रहेंगे। ठीक है। पहला चरित्र तो बस जो पहला उसका प्रकरण या पहला अध्याय है वो उतना ही है, तो आज हम ले लेंगे, वो विस्तार में बात भी कर पाएंगे। दूसरा थोड़ा बढ़ता है, उसमें जो दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय वो आ जाते हैं दूसरे चरित्र में। जो तीसरा है लेकिन वो लंबा है काफ़ी, शुंभ निशुंभ वाला, तो उसमें 5वें से लेकर 13वें प्रकरण तक है। तो ये कुछ निश्चित नहीं है कि जो तीसरा है वो एक ही सत्र में समाप्त हो पाएगा कि नहीं हो पाया तो फिर हम चौथा लेंगे, और जो चौथा है ये फिर नौ दुर्गा माने दशहरा के फिर बाद तक जाएगा। पर कोई बात नहीं, माँ कोई 9 दिनों तक सीमित थोड़ी ही है। 9 दिन में अगर हो गया काम तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 दिन और भी लेना पड़ेगा, ले लेंगे। तो पहले तो रूपरेखा बता देते हैं। तो 700 श्लोक है, इतना कह दिया। 13 इसमें प्रकरण है वो भी कह दिया, और 13 चरित्रों में कैसे बटे वो भी कह दिया। जो पहला प्रकरण है उससे पहला चरित्र है, जो दूसरा है तीसरा चौथा उससे दूसरा, और फिर 5वें से 13वें तक तीसरा है। अब ये किस आधार पे बटे हैं? जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं उनके आधार पे बटे हैं। तो शुरुआत होती है
तमोगुण से। तो जो पहला चरित्र है वो महाकाली को समर्पित है, महाकाली को, और वहाँ जिसका नाश होता है वो है मधुकैटभ। पहला चरित्र महाकाली, मधुकैटभ। तमोगुण, पहला चरित्र तमोगुण, महाकाली, मधुकैटभ, ये पहला चरित्र है जो आज लेंगे। दूसरा चरित्र रजोगुण, महालक्ष्मी, महिषासुर। तो जिसको हम आमतौर पे दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य कहते हैं वो असल में दूसरा चरित्र है, दूसरा चरित्र, ठीक है। और जनमानस में लक्ष्मी धन धान्य की देवी बन गई हैं, लेकिन सप्तशती के अनुसार महालक्ष्मी ही महादुर्गा है, रजोगुणी। जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं ना, तो माँ देवी, महामाया, महामाँ, वही एक एक गुण में अपने आप को प्रकट करती हैं। जब वो अपना रजोगुण प्रकट करती हैं तो उनको हम बोलते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को ही माँ दुर्गा कहा जाता है, महिषासुर मर्दिनी। तो जो आप आमतौर पे नौ दुर्गा में देखेंगे कि महिषासुर मर्दन हो रहा है, और वो जो सबसे प्रचलित जो देवी की छवि है वो सप्तशती के दूसरे अध्याय से आ रही है, और वो महालक्ष्मी की है, रजोगुणी देवी। ये तक कहा जाता है कि अगर आप पूरी सप्तशती नहीं सुन सकते हैं नवदुर्गा के दौरान, तो आप सिर्फ उसका जो दूसरा चरित्र है वो सुन लें, तो ये परंपरा में है कि उससे पूरा फल मिल जाता है। पूरा नहीं सुन सकते तो सिर्फ दूसरा चरित्र सुन लो, उससे पूरा काम हो जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि सिर्फ ये कान वाले सुनने से नहीं होगा, ठीक है ना। सुनने का जो वास्तविक अर्थ क्या होता है कि भीतर जाए तो मनन भी करो, फिर निधिध्यासन भी करो, और फिर उसको एकदम पचा लो। जब पचा लोगे तो फिर मन को क्या लग जाती है, समाधि लग जाती है। तो सुनने का, श्रवण का मतलब ये नहीं होता कि हियरिंग, वो कोई दूसरी चीज़ होती है, बहुत आगे की बात है। तो जब कहा जाता है कि दूसरा अगर आपने चरित्र सुन लिया तो उससे जो मनोकामनाएं पूरी हो जाती है या मुक्ति मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई बैठ गए पंडित जी और वो आपको सुनाए जा रहे हैं और आपने सुन लिया तो उससे तर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, सुनना नहीं है, गुनना है, गुनना है, ठीक है। और फिर जो तीसरा चरित्र है उसमें आते हैं हमारे सतोगुणी देवी हैं, महासरस्वती, और सबसे विस्तृत है। और इसमें हमारे सामने कौन आएंगे, 2 भाई शुंभ निशुंभ आएंगे। शुंभ निशुंभ आएंगे, उनकी पूरी सेना आएगी और इतने सारे आएंगे, उनका सबका नाम लेंगे, तो एकदम मामला रोचक है बिल्कुल। माँ है ना, प्रकृति है। सत्य में तो सब कुछ आगे क्या हो जाता है, एक। वहाँ तो सारी विविधताएं समाप्त करके क्या कर दिया जाता है, एक। और फिर एक को भी क्या कर देते, शून्य कर देते, सब खत्म। अब जब लेकिन यहाँ तो माँ है, माँ का क्या है, तो यहाँ तो ये होगा कि एक देवी से शुरुआत होगी, वो एक देवी कितनी देवी बन जाएंगी, 100 बन जाएंगी, और बनती जाती हैं। सबके तो हम नाम भी ना गिना पाएँ, इतनी बनेंगी अभी तीसरे चरित्र में। पर जो अब पहला चरित्र है आज हमारे पास, वो उतना विस्तृत नहीं है, और बहुत बहुत रोचक है। जैसे एक एक बात में प्रतीक छुपे बैठे हों। मैं प्रयास करूँगा कि स्मृति से सब बता भी पाऊँ और प्रतीक जो है वो सामने भी ला पाऊँ। तो शुरुआत होती है मार्कंडेय ऋषि से, मार्कंडेय ऋषि से, वही मार्कंडेय ऋषि जिनके नाम पे मार्कंडेय पुराण है। तो शुरुआत होती है, मार्कंडेय ऋषि हैं और वो अपने आश्रम में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान बताओ किसको दे रहे हैं, हाँ, पक्षी। पशु अभी आगे आएंगे जब मेधा मुनि आएंगे। सिर्फ पक्षी बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, है ना, रोचक शुरुआत। पक्षियों को ज्ञान दिया जा रहा है, इससे आशय क्या है, चेतना का पक्षी नहीं, प्रकृति है। अहम क्या है, प्रकृति का ही तो उत्पाद है ना। तो पक्षी माने वो अहम जो अभी शरीर से संयुक्त है, पशु जैसा ही है, वही पक्षी, वही आशय है।
और पक्षी बैठे सुन भी रहे हैं और मुनि पूरी बात बता रहे हैं। और जो पूरी सप्तशती बताई गई है वो बताई ही किसको गई है? इन्हीं पक्षियों को बताई गई है भाई, इन्हीं पक्षियों को पूरी सप्तशती बताई गई है। ठीक है, तो ये पक्षियों को बात बताई जा रही है। और अब क्या बताया जाता है उनको? उनको बताया जाता है कि दो जने हैं, उनकी कहानी है, अब इनको सुनो। दो जनों में पहले हैं एक राजा, राजा सुरथ। ठीक है, राजा सुरथ। राजा सुरथ का ऐसा है कि ये बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं और सबका बड़ा ख्याल रखते थे और अच्छे हैं, दानी भी हैं, भीतर उनके दया करुणा ये सब है, जैसा एक अच्छे राजा में हो सकती हैं चीज़ें। तो उन पे बाहर से आक्रमण हो जाता है। कोला विध्वंसी नाम के कोई लोग होंगे, वो आक्रमण कर देते हैं। तो राजा का शायद ज़्यादा मन प्रजा के हितकारी कामों में रहा होगा, सेना की उतनी तैयारी करना वो भूल गए, या थोड़ी लापरवाही आ गई, जो भी हुआ, या सिर्फ संयोग की बात है। वो लड़ाई में जाते, लड़ाई हार जाते हैं। तो ये जो कोला वाले लोग थे, विध्वंसी जो भी थे, नाम ही उनका विध्वंसी है, तो वो लोग राजा का आधा राज्य या जितना भी राज्य कुछ हिस्सा वो लूट लाट लेते हैं। राजा को बड़ी चोट लगती है। चोट ये नहीं लगती कि मेरा हिस्सा लूट लिया, कहते हैं उसमें मैंने बहुत तरीके के काम कराए थे, वो जो मेरी प्रजा थी उसको बच्चों की तरह मैं चाहता था, वो सब उनके सब अंतर्गत आ गई, वो लोग पता नहीं क्या करेंगे। तो बुझे मन से राजा अपनी राजधानी लौट के आते हैं। तो यहाँ क्या पाते हैं? वहाँ पाते हैं कि जब मंत्रियों को पता चला है कि राजा कमज़ोर हो गया, आधा राज्य कोई लूट ले गया है, तो मंत्रियों ने पीछे से षड्यंत्र कर दिया है। मंत्रियों ने पीछे से साजिश कर दी है। और इधर मंत्रियों को पता चलता है, उधर उनको पता चलता है, कहते हैं फिर राजधानी पर ही आक्रमण कर देते हैं। विध्वंसी लोग बोलते हैं कि जब इनकी राजधानी ही अब अस्थिर हो गई है तो क्यों ना राजधानी पे ही आक्रमण कर दें। तो ये सब चल रहा होता है और राजा बिल्कुल व्यथित हो जाते हैं। कहते हैं बाहर मुझे हारना नहीं चाहिए था, मैं हारा, जिनसे मैं हारा ये बर्बर लोग हैं, इन्हें जीतना नहीं चाहिए था, पर मैं इनसे हारा। और जो मेरे अपने लोग हैं इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा। तो राजा ऐसे बिल्कुल व्यथित होकर के जंगल की तरफ चले जाते, बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जंगल जा रहा हूँ, लौट आऊँगा। क्या करोगे जंगल में? ऐसे ही घूमूंगा, शिकार करूँ, कुछ भी करूँगा, मैं जा रहा हूँ। पर राजा के मन की बात शायद ये होती है कि मुझे लौटना नहीं है। तो वो राजा जंगल जाते हैं तो वहाँ उनको दिखाई पड़ता है एक आश्रम। वहाँ आश्रम में क्या देखते हैं? वहाँ गजब दृश्य दिखाई देता है। क्या गजब दृश्य दिखाई देता है कि जैसे मार्कंडेय ऋषि थे, उनके सामने तो सब चिड़िया बैठी हुई थी। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ एक मेधा मुनि है, उनके सामने शेर, चीते और बाघ और ये जो भेड़िए वेड़िए जितने भी हिंस्र पशु होते हैं ये बैठे हुए हैं, और उन्हीं के बगल में उनके जो शिकार वाले होते हैं वो बैठे हुए हैं। तो गाय है, चीतल है, हिरण है, नीलगाय है, खरगोश है, ये सब बैठे हुए हैं। और बाज बैठा है, बाज के बगल में बटेर बैठा हुआ है और बाज उसको कुछ नहीं बोल रहा। भेड़िया बैठा है, भेड़िए के बगल में मस्त खरगोश 3-4 बैठे हैं, भेड़िया उन्हें कुछ नहीं बोल रहा। और वहाँ पे ऋषि हैं अपना, उनसे बात कर रहे हैं सब जानवरों से, और जानवर सब ज्ञान ले रहे हैं और ऐसे ऐसे अपना जानवर ठीक है। तो राजा कहते हैं कि ये कुछ अद्भुत बात दिखी, यहाँ कुछ बात बनेगी। तो जाते हैं राजा, जब तक कुछ पूछें इतनी देर में एक और आदमी आ जाता है वहाँ, उसको देखते हैं ये कौन आ गया। तो वो होता है एक सुरथ नाम का व्यापारी, वैश्य। तो जैसे राजा अपने क्षेत्र में एक अग्रणी राजा थे, वैसे ये जो व्यापारी है ये तगड़ा सेठ होता है अपने समय का, अपनी जगह का। तो देखते हैं ये आ रहा मुँह लटका है। तो हाँ भाई तेरा क्या है? मेरा तो सब राज्य लुट गया, तेरा क्या है? बोलता है आपके जैसी ही कहानी है,
मैं बहुत अच्छा व्यापारी था और बहुत मैंने संपदा इकट्ठा करी, और जितने मेरे नात रिश्तेदार थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सबको मैंने पढ़ाया लिखाया। और मेरे जो सब अर्दली थे, नौकर चाकर थे, भृत्य लोग थे, उन भृत्यों का मैंने बड़ा ख्याल रखा, उनको जितने तरीके से विकसित कर सकता था किया। लेकिन अब व्यापार में घाटा होने लग गया पिछले कुछ समय से। तो मेरी ही पत्नी ने और मेरे ही बच्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया, और तो और छोड़ो, इन भृत्यों ने भी मुझे अपमानित किया। तो मैं तो जंगल ये सोच के आया हूँ कि यहाँ पे कोई जीव जंतु मुझे खा ले और मेरी कहानी ख़त्म करे। तो दोनों मेधा मुनि के सामने बैठ जाते हैं। तो मुनि पूछते हैं बात क्या है। तो सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार। तो बोलते देखिए, वैसे तो हम समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर बड़ी इस वक्त निराशा और अवसाद दुख है। तो मुनि बोलते हैं समझदार तुम हो, पर तुम्हारी समझदारी वैसी है जैसी इन पशुओं की समझदारी है। तुम्हारी समझदारी ठीक वैसी है जैसी इन पशुओं की समझदारी है। माने तुम्हारी जो बुद्धि है वो तुम्हारी पशुता से आच्छादित है। तुम्हारी जो पूरी बुद्धि है, तुम्हारी सारी जो समझदारी है, उस पर जो तुम्हारा देह स्वभाव है वो चढ़ा हुआ है। बुद्धि तो तुम्हारी चल रही है, पर तुम्हारी बुद्धि वैसी ही चल रही है जैसे छिपकली की बुद्धि चलती है कि कैसे पतंगा पकड़ लूं। जानवर को देखा है कितनी बुद्धि लगाते हैं। गिरगिट बुद्धि लगाता है, अपना रंग बदल लेता है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे फूल पौधे ये सब आते हैं, जैसे पिचर प्लांट एक होता है, वो बुद्धि लगा के ऐसा बन जाता है कि उसमें कीड़े घुस जाते हैं, वो खा जाता है। सोचो, मांसाहारी पौधा, वो पिचर माने सुराही जैसा बन जाता है। सुराही पौधा है, वो सुराही जैसा अपना रूप कर लेता है। उसका फूल है या कोई चीज़ है, वो ऐसे सुराही जैसी बन जाती है। तो कीड़े कहते हैं वाह सुराही, ला आज पीना है, और उसमें घुस जाते हैं। जैसे ही घुस जाते हैं सुराही बंद हो जाती है और पौधा खा गया। हम सोचते हैं कि जानवर पौधा खाते हैं, यहाँ पौधा जानवर खा जाता है। तो बुद्धि तो पशुओं में क्या, पौधों में भी होती है, पर वो सारी बुद्धि काहे के लिए होती है? बस अपनी देह चलाने के लिए, अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। तो मुनि कहते हैं जितनी भी तुम्हारी बुद्धि है ना, बुद्धि दोनों में पूरी है, पर ये बोलते हैं हाँ आपकी बात तो ठीक लग रही है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ। राजा बोलते मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझे धोखा दिया गया, लेकिन फिर भी आप जानते हैं मुनि, मुझे इस बात दुख इस वक्त किस बात का है? बोलते किस बात का है? बोलते मुझे दुख इस बात का है कि ये जो मेरे मंत्री हैं ना, इनको मैंने ही बड़ा करा है। मुझे दुख इस बात का है कि इन्होंने मुझसे तो विश्वासघात करके मुझे निकाल दिया, अब इनका क्या होगा? मुझे दुख इस बात का है कि मेरा एक प्रिय हाथी था, अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो उस हाथी का क्या होगा? मैंने प्रजा के लिए इतनी सारी हितकारी योजनाएं चलाई थीं। मुझे दुख इस बात का है कि अब मैं राज्य छोड़ रहा हूँ तो मेरी प्रजा का क्या होगा? जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं इस वक्त भी चिंतित हूँ कि उनका क्या होगा। और मैं जानता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, पर पता नहीं ये कौन सा मोह है जो मेरी बुद्धि को पकड़े हुए है। सब जानते हुए भी मेरा दुख कम नहीं हो रहा। मुनि कहते बताता हूँ कौन सा मोह है, बताऊंगा। बोलते हैं उससे, वैश्य से, हाँ भाई तुम बताओ। तो सेम टू सेम, एकदम वही बात है। बोल रहा है व्यापार में घाटा हो गया, ये लड़कों ने मुझे तो बाहर निकाल दिया है। बोलता है पुत्र पुत्री पत्नी जितने थे सबने मिलके निकाल दिया है, पर मैं ये भी जानता हूं कि उस घाटे की भरपाई भी सिर्फ मैं ही कर सकता था। अब मुझे दुख इस बात का है कि ये जिनको मैं पीछे छोड़ आया हूं इनका क्या होगा? ये तो सड़क पे आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। मुझे अपना दुख नहीं है, मैं तो जंगल आया ही इसीलिए हूं कि मुझे शेर भालू खा जाए, पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पीछे इनका क्या होगा, जबकि मैं जानता हूं इन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं इनको लेके दुखी हूं। ये क्या माया है? ये क्या माया है? मुनि बोलते हैं हाँ माया ही है, इसको महामाया बोलते हैं। ये तुमसे गुनाह करवा देती है जबकि तुम्हें पता होता है तुम गुनाह कर रहे हो। ये तुम्हें मूर्ख बना देती है जबकि तुम्हें पता होता है तुम मूर्ख बन रहे हो।
तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कहते ये क्या बात हुई, बताइए, थोड़ा विस्तार में बताइए, क्योंकि ये बात हमें बिल्कुल अपनी स्थिति जैसी लग रही है। हम सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हम दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे। जिन मंत्रियों ने, सेनापतियों ने और बाकी लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया, मेरी गद्दी छीन ली, मेरी पीठ पर वार किया, मैं जंगल में आके सोच रहा हूँ कि अरे उन बेचारों का क्या होगा, क्योंकि उन सबको शिक्षित भी मैंने किया था, प्रशिक्षित भी मैंने किया था, राज्य व्यवस्था में दीक्षित भी मैंने किया था, और मुझे लग रहा है उनका क्या होगा। ये कह रहा है वही मैं अपने सोच रहा हूँ, मेरी पत्नी ने तो मुझे निकाल दिया है, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरा व्यापार है अब उससे चलेगा नहीं, और व्यापार पहले ही घाटे में है, तो पूरा ही डूब जाएगा। बोलते हम बताते हैं कि आप समझना चाहते हो कि तुम्हारे साथ अगर क्या हो रहा है, तो उसको समझने का तरीका है प्रतीकों से भरी हुई एक कथा, प्रतीकों से भरी हुई एक कथा। तो यहां से महामाया की कथा की शुरुआत होती है। याद रखना में बहुत अच्छे से कि मुनि की कोई रुचि नहीं है कहानी भर सुनाने में राजा को और वैश्य को। मुनि उनका दुख दूर करना चाहते हैं, और जिस कारण से दुख है वो कारण समझाना चाहते हैं। हाँ, वो कारण समझाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपाय लग रहा है कि प्रतीकों से लदी हुई एक कथा सुनाई जाए। तो हमें कथा सुनते सुनते लगातार प्रतीकों को खोलते रहना है, प्रतीकों का अर्थ करते रहना है, नहीं तो कथा हमारे लिए बस ऐसे मनोरंजन बन के रह जाएगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि होता यह है, अभी अंत में जब तीसरा चरित्र पूरा होगा कि कथा समाप्त होती है और दोनों को ही कुछ बात समझ में आती है, और समझ के अनुसार फिर वो कुछ निर्णय लेते हैं जिससे उनका दुख दूर हो जाता है। तो आपसे भी प्रश्न यही है कि ये जो कथा अब आपके सामने आएगी, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? सुनना नहीं है, समझना है। सुरथ ने और समाधि ने, समाधि वैश्य का नाम है, सुरथ ने और समाधि ने उस कथा को समझा है। जब समझा है तो अंत में एक को मुक्ति मिल जाती है और एक को मनोकामना मिल जाती है। वहाँ उसका भी अर्थ है, जो समझेगा उसको मिलेगा, जो नहीं समझेगा उसे कुछ नहीं मिलता। तो अब क्या बता रहे हैं और उसका अर्थ क्या है, ये साथ साथ चलना है। पहले तो हमने यही देख लिया है कि मार्कंडेय ऋषि और मेधा मुनि दोनों ही बात किनसे कर रहे थे? पशुओं से, जीवों से बात कर रहे थे। तो माने यहाँ जो बात है उसका जीव से बड़ा संबंध है, कुछ ऐसा है जो शरीर से है रिश्ता, जिसका रिश्ता देह से है। हाँ, तो ये जो महामाया है ना, ये देह में बसती है, देह में। और ये जो सारा प्रवचन है ये देही के लिए ही है, देही के लिए ही है। देह में ये कितनी गहराई से वास करती हैं, ये समझाने के लिए ऋषि कहते हैं, जानते हो, एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे तो उनकी देह से 2 असुर पैदा हो गए। कहते कान के मैल से पैदा हुए। देह में माया इस हद तक वास करती है कि भगवान की देह में भी माया बैठी हुई है। 2 तरीके से अभी बताएंगे। एक तरीका तो ये कि उनके कान के मैल से 2 असुर पैदा। अब नहीं किसी के कान के मैल से असुर पैदा हो जाते तो भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान यहाँ पे क्या है? एक संकेत है, एक प्रतीक है, एक सिंबल है। कुछ समझाना चाह रहे हैं ऋषि। जो वो समझाना चाह रहे हैं ये दिखा करके कि देखो हमारी बात को पशु और पक्षी सुन रहे थे, वही वो समझाना चाह रहे हैं ये बोल के कि भगवान विष्णु के कान के मैल से 2 असुर पैदा हो गए। ठीक है, ये 2 असुर पैदा हो गए। माने देह जो है वो माया का गढ़ है, देह माया का गढ़ है। और देह से जो पैदा होता है उसको ही असुर कहते हैं। देह के मल को ही असुर कहते हैं। और वो देह किसी की भी हो, निकलेगा मली। विष्णु की भी देह है तो क्या निकला? मली निकला। कुछ नहीं है ऐसा कि, तो ये मत सोचिएगा कि आप तो बड़े ज्ञानी हो गए, अब तो भैया हम तो मुक्त पुरुष हैं, गीता का 3रा अध्याय चल रहा है तो हमारी देह से थोड़ी मल निकलेगा।
तो और क्या कमल निकल रहा है? देह तो देह है, देह से बच के, देह से बच के। और देह कितनी भी शुद्ध कर लो, मल तो उससे निकलेगा ही निकलेगा। भगवान विष्णु की देह से भी मल ही निकल रहा है, उनके कान से निकल रहे हैं। कान में जो ये होता है ना, कान का मोम जिसको बोलते हैं, ईयर वैक्स। अब वो कान का मोम सबके होता है, तो वो प्रतीक है कि देह तो एक ही रहेगी, नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारी चेतना कहाँ पहुंच गई, देह तो ऐसी रहेगी। कुछ भी हो जाओ, तुम कितने बड़े बड़े आदमी बन जाओ, कान में जैसे मैल रहता ही रहता है, कुछ भी कर लो। और तुम कान को कितना भी साफ कर लो, उसमें थोड़ा सा मैल हमेशा रहता है। पूरी सफाई करा के आ जाओ, फिर भी तुम उसमें अगर देखोगे, कुछ में रुई या कुछ करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ पाओगे, है भी मौजूद। तो जैसे कितनी भी सफाई कर लो, कान में मैल रहता है, वैसे ही देही कितना भी ऊंचा हो जाए, देही कितना भी ऊंचा हो जाए, देह का जो मलिन प्रकृति है वो तो रहेगी ही रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि देही को तो सतत ध्यान ही अपनाना पड़ेगा। कोई बिंदु ऐसा नहीं आ सकता जो आप कह दो कि मैं मुक्त पुरुष हूं और मुझे ध्यान की, सतर्कता की, अवधान की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो सकते हैं, तो हम आप क्या चीज़ हैं? भगवान विष्णु के कान के मैल से भी असुर निकल पड़े, तो हमारे कान के मैल से तो पता नहीं क्या निकलेगा। समझ में आ रही है बात? शरीर के रज से ही जो पैदा हो उसको असुर बोलते हैं। शरीर के रज से सावधान। और शरीर का रज यही नहीं होता कि कान का मैल या कि मूत्र या विष्ठा, यही नहीं होता। शरीर का रज हैं विचार, वृत्तियां, भावनाएं। इनको एक सही 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 क्रम में रखिए। वृत्ति, भावना, विचार, ये शरीर का वास्तविक रज है। रज माने क्या? जो शरीर से पैदा होगा ही होगा। तो शरीर है तो वृत्ति, तमाम तरह की वृत्तियां, काम, क्रोध, मोह, सारा। और फिर भाव उससे उठते हैं, तमाम तरह की भावनाएं। और फिर विचार। ये शरीर का मैल है, ये पैदा होता ही रहेगा। सावधान। समझ में आई बात? ये अब ये दोनों निकल पड़े। क्या नाम बताया हमने इनका? मधुकैटभ। ये दोनों जो हैं यहाँ पर मधुकैटभ है। पहले अध्याय में जिनका काम तमाम होगा, यहाँ के पहले अध्याय के खलनायक हैं मधुकैटभ। तो ये निकल पड़े। अब हमारे पास अगर समय होता, अब उतने विस्तार में हम जा नहीं सकते, तो ये जो नाम भी हैं मधुकैटभ, इनके पीछे भी एक बात है, वो भी नाम भी संकेतात्मक है, पर अभी हम नहीं ले पाएंगे। अभी इसको आप लोगों के प्रश्न भी लेने हैं। तो ये दोनों निकल के क्या करते हैं? इन्होंने ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। अब ब्रह्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं कि टांग वांग लेके हैं और दौड़ पड़े हो। तो हमने तो देखा कमले बैठे रहते हैं हमेशा, दौड़ते भी कैसे होंगे। पर मतलब समझो, ब्रह्मा से क्या मतलब है? देवत्व। देवत्व। तुम्हारे ही शरीर से जो असुर पैदा होते हैं वो तुम्हारे ही देवत्व को दौड़ा लेंगे, कहीं मारना इसको। तो ब्रह्मा जी दौड़ रहे हैं, मामला ही थोड़ा अटपटा लग रहा है। बूढ़े आदमी, 4 सर, दौड़ेंगे तो किधर को दौड़ेंगे? एक सर मतलब जैसे चौराहा। तो ब्रह्मा जी नहीं दौड़ रहे थे कि अब, लेकिन इस पे अभी कोई एनिमेशन सीरीज बन जाएगी या कोई टीवी धारावाहिक बन जाएगा तो उसमें ऐसे ही दिखा देंगे कि 2 ऐसे ही एकदम मुस्दंड राक्षस हैं और बड़ी बड़ी कटार और तलवार और भाला लिए हैं, और ब्रह्मा जी ऐसे धोती उठाए भाग रहे हैं, जोर 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 भाग रहे हैं। वो वही सब कर करके तो हमने पुराणों को समाप्त कर डाला ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि पुराणों की उपयोगिता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, वेदांत के प्रकाश में पुराणों की जो कथाएं हैं वो अपने रहस्य उगलना शुरू कर देती हैं। कभी ताला कुंजी की तरह बोलता हूँ कि वेदांत की कुंजी लगाओ तो पुराण खुल जाते हैं। अब ये अलग बात है कि सब कथाएं ऐसी नहीं है कि वो मर्मपूर्ण या रहस्य पूर्ण है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं पुराणों में जिनमें बड़ी बात है, अच्छी बात है।
पर हमें उन कथाओं के रहस्य का कुछ पता नहीं होता। अच्छा, वैसे ये जो पूरी दुर्गा सप्तशती है ये भी पुराण में ही पाई जाती है, मार्कंडेय पुराण, ये भी पुराण से ही आ रही है। तो कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, तो ब्रह्मा जी को, अब ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया माने क्या, किसको है दौड़ा लिया है? देवत्व को दौड़ा लिया है, ठीक है, देवत्व को दौड़ा लिया है। वैसे ये जो 3 देवता होते हैं, हमारी जो त्रिमूर्ति है, उसमें ब्रह्मा जी सतोगुण के प्रतिनिधि होते हैं। विष्णु माने जाते हैं संचालक, चलाने वाले, तो विष्णु किसके प्रतिनिधि होते हैं? रज के। और शिव जी हैं जो सब खत्म कर दो, एकदम सब कुछ शून्य में चला जाए, सब अंधेरा हो जाए, तो वो तमोगुण के प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसे भी देख कह सकते हो कि ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया माने आपकी जो सात्विकता होती है उसको आपका ही असुर मारने को पछिया लेता है कि इसको तो खत्म ही कर दें। अब ब्रह्मा जी बड़े हैरान, कहाँ से आ गए ये दोनों, थे ही नहीं, ये निकले कहाँ से इतने भारी विशाल। तो उनको कहीं से खबर मिली होगी कि ये तो विष्णु जी सोए पड़े हैं, उनके पीछे से ये काम हो गया है। तो वो किसी तरह लपट झपट वहाँ पहुँचे विष्णु जी के पास कि इनको कहा जाए कि भाई आपने करा है, आप ही संभालो। तो विष्णु जी सो रहे हैं, सो रहे थे तभी तो ये दोनों निकल पड़े। तो इससे ये भी समझो, भगवान भी अगर सो गए तो उनकी देह से असुर पैदा हो जाता है। यहाँ सोने से क्या आशय है? आँख का सोना कि चेतना का सोना? हो गए आप बहुत बड़े भगवान, हो गए आप बहुत बड़े भगवान। आप माने ये जो देही, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि अगर तुम भगवत्ता के स्तर को भी प्राप्त कर लो तो भी सो मत जाना। मैं कहता हूँ जागत रहियो तू जावत है सोई रे, कर मत देना ये काम, जागते रहो। विष्णु भी सो गए तो ये असुर निकल पड़े, अपनी चेतना को सोने मत देना। समझ में आ रही बात ये? तो अब ब्रह्मा जी जा रहे हैं, हिला डुला रहे हैं सब। अभी लिखा नहीं है सप्तशती में इस तरीके से, मैं उसको बस आपके लिए थोड़ा अच्छा सा कर रहा हूँ। उसमें बिल्कुल क्या लिखा है साफ साफ, तो उसके लिए वो सॉल्यूशंस कोर्स है, वो देख लीजिएगा। मैं उसका कोई यहाँ पे विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, पर आप अगर रुचि रखते ही हैं कि एक एक श्लोक को जानना है तो वहाँ उपलब्ध है, देख लीजिएगा। तो अब ये जाते हैं, विष्णु जी काहे को उठे अपना मस्त सोए। तो उनको पता चलता है कि यही जो महामाया है, हाँ, जिनसे ये दोनों असुर निकल पड़े, यही विष्णु की निद्रा बनी हुई है, योग निद्रा। इतनी ताकत है कि इन्होंने विष्णु को भी सुला दिया है। तो ब्रह्मा जी ने जो जितनी कोशिश कर सकते थे उनको जगाने की सारी कर ली, काहे को उठे। तो ब्रह्मा जी को बात समझ में आई, क्योंकि भाई बुद्धिमान तो है ही। तो पूरी परंपरा के अनुसार ब्रह्मा बोले ये जगाने से नहीं उठेंगे, ये अब जिसने इनको सुलाया है उसी से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने स्तुति शुरू करी। किसकी स्तुति शुरू करी? माया की। बोले माया, तुझसे कौन जीत सकता है? जब तू विष्णु को सुला सकती है तो तुझसे कौन जीत सकता है? तुझसे कौन जीत सकता है? तू महापराक्रमी है, तुझसे जीत पाना किसी के लिए संभव नहीं। अच्छा, याद दिलाइएगा, माया की स्तुति या देवी की स्तुति का अर्थ क्या है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों में नवदुर्गा में स्तुति ही स्तुति होगी। तो उस स्तुति का वास्तविक अर्थ क्या है उस पर हमें बात करनी है, अभी याद दिला दीजिए। तो उन्होंने देवी स्तवन करा, उन्होंने कहा देवी तुमसे कुछ नहीं। तो फिर देवी जो है, कहते हैं कि विष्णु जी की आंखों और भौं से प्रकट होकर बाहर आ गई, बाहर आ गई। जब उनकी स्तुति की गई तो बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो विष्णु जग गए, क्योंकि उन्होंने तो सुला रखा था उनको। तो बाहर आ गई तो विष्णु जग गए। जब विष्णु जग गए तो ब्रह्मा जी ने अपना उनको हाल बताया। बोले ये आपके करतूत, ये देखिए ये दो लगे हुए मेरे पीछे, मार ही डालेंगे। तो विष्णु बोले कुछ करता हूँ। तो विष्णु खड़े हो गए, उन्होंने अपने हथियार अस्त्र उठा लिए। दोनों राक्षसों को बोला, अरे ब्रह्मा जी को क्या परेशान कर रहे हो, इधर आओ, हिम्मत है तो अब ये दोनों कौन है? ये विष्णु जी से ही निकले और माया है।
होने लगा युद्ध, और सप्तशती कहती है 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अब 5000 साल माने 5000 साल नहीं, माने अनंत काल भी तुम युद्ध कर लो, माया से तो जीत नहीं सकते। विष्णु भी नहीं जीत सकते, तुम क्या जीतोगे? छोड़न की जो बात करे बहुत तमाचा खाए। अब विष्णु जी ने पूरे अपने प्राण लगा दिए, पूरे बल से वो संघर्ष कर रहे हैं, ये दोनों हार नहीं रहे। तो अब जब महामाया ये देखती हैं कि पूरे प्राण लगा दिए इन्होंने, तो वो जाकर के राक्षसों का मन बदल देती है। और राक्षस कहते हैं हमसे बड़ा कोई योद्धा है एक दूसरे से। अब ऐसे नहीं बोलते हैं, पर समझा रहा हूं। राक्षस एक दूसरे से बोलते हैं हमसे बड़ा कोई योद्धा है, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। बोलता ना भाई तुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। बोलता ना भाई तेरे से बड़ा कोई नहीं है। बोलते अगर हमसे बड़ा कोई नहीं और तुमसे बड़ा कोई नहीं और हम दोनों एक तरफ और ये अकेला है विष्णु, और तब भी इसने हम दोनों से लोहा ले रखा है बराबरी का, तो ये तो भाई बहुत गजब का हो गया। और जबकि विष्णु जीत नहीं पा रहे थे इन दोनों से, लेकिन अचानक इन दोनों की बुद्धि फिर गई। और बुद्धि फिरने की शुरुआत ही कहां से होती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं तुझसे बड़ा कोई नहीं। बोलता है तुझसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। बोलते हैं फिर ये बढ़िया आदमी, क्योंकि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं और ये हम दोनों से उलझा हुआ है। तो दोनों कहते हैं ठहर जा, लड़ाई बहुत हुई, तू आदमी बढ़िया है। विष्णु जी बोलते हैं ये लड़ाई के बीच में क्या हो गया? तू बढ़िया लगा, हमें पसंद आ गया, हमसे वर मांग ले। विष्णु जी को समझ में आता है यही मौका है, कुछ कर लो, नहीं तो 5000 साल तो हो गए, इनका कुछ नहीं होगा। विष्णु जी बोलते हैं एक ही वर मांग रहा हूं तुम दोनों से। अब ये राक्षस हैं, ये विष्णु को वर दे रहे हैं। तो एक ही चीज चाहिए तुम दोनों से, तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। तो दोनों घबरा जाते, बोलते ये तो क्या भाई जे का होगा, ये हम तो वरदान मांगने को कह रहे थे, ये तो तेज निकला, बहुत तेज निकला। बोलते थम जा, हम भी तेजी दिखाएंगे। बोलते हाँ ठीक है। तो कहते हैं उस समय प्रलय काल चल रहा था और चारों तरफ पानी ही पानी था, जलाप्लावित थी भूमि। बोलते हैं इसको बोलो ठीक है हमें मार लेना ऐसी जगह पे जहाँ पानी ना हो, जहाँ पानी ना हो। तो फिर दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे होंगे, हाँ पानी तो सब जगह है, अब कैसे मारेगा। तो विष्णु बोलते हैं ठीक है। तो विष्णु पानी में अपनी टांग ऐसे उठाते हैं, एक टांग उठाते हैं तो वो पानी से बाहर आ गई, और एक को पकड़ते हैं अपनी जांघ पे रख के मार देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ते हैं दूसरी जांघ पे रख के मार देते हैं। तो इस तरीके से दोनों का खेल खत्म होता है। ये है प्रथम चरण। अब ये कोई साधारण सी या सस्ती कहानी नहीं है काल्पनिक, कि आपको बता दिया गया सोए थे, कान के महल से निकल आए और फिर वो आकर के स्तवन कर रहे हैं तो उनकी भौं से प्रकट हो रही हैं। तो जब प्रकट हो रही हैं तो विष्णु कह रहे हैं अच्छा मैं इनको मज़ा चखाता हूँ, फिर लड़ाई हो रही है। फिर इसमें हर छोटी छोटी बात में प्रतीक छुपे हुए हैं। सारी जो समस्या थी वो किसने पैदा करी? माया ने भगवान को भी सुला दिया। और फिर समस्या सुलझाई भी किसने? मां ने। तो सप्तशती कहती है मां ही बंधन है, मां ही मोक्ष है। ये बताने के लिए ये पूरा वृतांत कहा गया है। मां ही बंधन है, मां ही मोक्ष है। बंधन कब आता है? जब सो जाते हो। मोक्ष कब आता है? जब स्तुति करते हो। सो जाओगे तो बंधन है, स्तुति करोगे तो मोक्ष है। तो इसलिए कहा था कि स्तुति माने क्या है वो हम समझना चाहेंगे। स्तुति का अर्थ समझिए वेदांत के तरीके से निंदा न करना। निंदा न करना। मैं क्यों कह रहा हूं निंदा न करना? बात गहरी है, देखिएगा। आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ होती है, आप दोष किसको देते हो? इसको दोष देते हो ना, स्थितियों को दोष देते हो। इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। प्रकृति के प्रति जो दोष दृष्टि रखेगा वो प्रकृति से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रकृति माने माया।
पूरी सप्तशती प्रकृति के बारे में। प्रकृति को जो दोष देगा, माने जीवन को और संयोगों को जो दोष देगा, बाहरी स्थितियों को, परिस्थितियों को जो दोष देगा, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। दोष हमेशा किसका मानना है? अपना। मैं छोटा हूं मां, मैं छोटा हूं, अगर मुझे दुख मिल रहा है तो मेरी वजह से मिल रहा है। मां की स्तुति न करने का अर्थ होता है प्रकृति को ही दोष दे देना। प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति तो बस है। प्रकृति तो कभी आकर के अहंकार से लिपटती नहीं ना। ये लिपटने झपटने का और बंधन स्वीकार करने का काम कौन करता है? अहंकार। और दोष किसको देता है? प्रकृति को। स्तुति का मतलब होता है आत्मज्ञान, अपनी गलती देखना, प्रकृति पे गलती नहीं डालना। ये मां की स्तुति है। ये 9 दिनों तक अपने आप को लगातार देखें, इन 9 दिनों तक अपने आप को लगातार देखें। आपके जीवन में जो भी दुख, दर्द, क्लेश, कष्ट है, उसका जिम्मेदार कभी भी न संयोग को ठहराएं, न समाज को ठहराएं। कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है। मां, तू तो मां है, मां कभी बच्चे को दुख देती है क्या? पर आज तक मैं अज्ञानवश किसको दोष देता रहा? मां को दोष देता रहा। मां क्षमा। और मां माने समय, मां माने सब परिस्थितियां, मां माने शरीर, मां माने समाज, मां माने सब कुछ जिससे अहंकार संबंध रखता है। उन सबको कहना है आप में कोई दोष नहीं, सारा दोष मुझ में है, मैं आपके सामने करबद्ध हूं, नमित हूं। ये नव दुर्गा की विधि हुई। ये मां की स्तुति का मर्म हुआ। नव दुर्गा भी इसीलिए है ताकि आप स्वयं को देख पाएं। और जितना आप स्वयं को देखते जाओगे उतना आप कहते जाओगे कि मां तो मुक्ति का अवसर थी। अगर मुक्ति के अवसर को मैंने अपने लिए कष्ट बना लिया तो दोष मेरा है। और मां महान है क्योंकि वो आज भी मुक्ति का अवसर लिए खड़ी हैं। मां तो मुक्तिदायिनी है। मैं पगला था कि मुक्तिदायिनी मां को मैंने अपने लिए मृत्युदायिनी बना लिया। और पहले तो मैंने मां को अपने लिए मृत्युदायिनी बना लिया, ऊपर से मैं बार बार आक्षेप किस पे करता रहा? मां पर ही करता रहा। लेकिन मां, मुझे मुक्ति चाहिए और मुक्ति तुम ही दे सकती हो। और मां, और मुक्ति कैसे मिलती है? स्वयं को देख करके, स्वयं को देखना, आत्मज्ञान। जितना स्वयं को देखते जाओगे उतना प्रकृति के प्रति अनुग्रह, कृतज्ञता उठते जाएंगे। और साथ ही साथ एक तरह का प्रायश्चित होता चलेगा। आज तक जो सारा दोष डालते रहे स्थिति और समाज पर और संयोग पर, उस सारे दोष के अपराध से निवृत्त होते चलोगे, प्रायश्चित होता चलेगा। 9 दिन पर्याप्त है प्रायश्चित के लिए। यही नौ दुर्गा है। तो जब आप मूर्ति के सामने नमित खड़े हों तो यही कहिएगा, आप क्या नहीं दे सकती थी मुझको। यूं ही नहीं कहा गया है कि मनुष्य जन्म अनमोल होता है। मां प्रकृति, आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया, अनमोल जन्म दिया। उसके बाद इस अनमोल जन्म में मोक्ष का, निर्वाण का अवसर भी आप नहीं दिया। आप तो बहुत कुछ दे सकती थी, लेकिन मैंने लिया क्या? मैंने लिया जीवन से मात्र कचरा। मैंने जीवन से हीरे मोती की जगह एकदम सड़ा हुआ कचरा और कंकड़ उठा लिए। और ये कंकड़ कचरा उठाने के बाद मैंने सारा इल्ज़ाम किस पे लगा दिया? आप पर लगा दिया। माँ क्षमा, माँ क्षमा। ये नवदुर्गा पूजन है। और ये भाव अगर आप में नहीं आ रहा है कि ये जो सामने है ना, ये माँ है और ये मुक्तिदायिनी है। प्रकृति मुक्तिदायिनी कब बन जाती है? जब प्रकृति को समझते हो। और प्रकृति को नहीं समझ सकते अगर उसके प्रति दोष दृष्टि है। कुछ नहीं समझ सकते अगर उसके प्रति दोष दृष्टि है।
जिसके प्रति आपके पास पहले ही पूर्वाग्रह है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। न समझो तो मृत्यु है, समझ लो तो मुक्ति है। ये आप तय करोगे कि मां आपके लिए मृत्युदायिनी है या मुक्तिदायिनी है, और वो दोनों है, वो दोनों है। आप थोड़ी सी चूक कर दो तो मृत्यु, कष्ट, विनाश निश्चित है। काली के हाथ में मुंडमाल होता है, उसको हम कहते हैं ये असुरों के मुंड है। और अभी हमने क्या कहा, असुर कौन है? जो देह की रज से संचालित हो जाए वो असुर है। तो वो किसी और का मुंड नहीं है, वो हमारा ही मुंड है। जो चैतन्य होने की जगह देह की रज को अपना मालिक बना लेगा, मां उसके लिए मृत्यु बनेगी। वो लपलपाती जीभ देखी है और गले में मुंडमाल देखा है, वो हम ही हैं। यही प्रकृति जीवन देती है और यही प्रकृति बुरे से बुरी मौत देती है। प्रकृति निष्पक्ष है, तय आपको करना है कि आप प्रकृति से संबंध क्या बना रहे हो। स्पष्ट हो रही है बात कुछ? तो ये जो राजा और वैश्य की जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा किधर को जा रही है? दोनों ने पूछा कि हम सब जानते हैं, फिर भी हम क्यों मोह से ग्रस्त हैं और दुख भोग रहे हैं। तो ऋषि उन्हें किस तरफ को ले जा रहे हैं? ऋषि उन्हें ये बताने ले जा रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में ही वो असुर बैठे हुए हैं जो तुम्हारे दुख का कारण है। तुम सोच रहे हो राजा कि दुख का कारण है कोला विध्वंसी और मंत्री तुम्हारे, ना। तुम सोच रहे हो वैश्य कि दुख का कारण है ये व्यापार का घाटा और पुत्र और पत्नी, ना। तुम्हारे ही भीतर वो बैठा है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करता है। और जब तक ये जानोगे नहीं तब तक ज्ञान काम नहीं आएगा। क्योंकि दोनों बार बार कहते हैं, राजा और वैश्य, कि हम समझते सब हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। सब जान गए फिर भी दुखी हैं, सब जान गए फिर भी दुखी हैं। तुम सब जान गए, तुम स्वयं को नहीं जाने हो। तुम जान गए सब कुछ, तुमने स्वयं को कहाँ जाना? सुरत और समाधि, तुम दोनों ने स्वयं को नहीं जाना। और स्वयं को जानने का ही अर्थ होता है माँ का दर्शन। आत्मज्ञान माने किसका ज्ञान? माया का ज्ञान। माया माने माँ। माँ का दर्शन मात्र आत्मज्ञान के द्वारा ही संभव है। बहुत सीधी सी बात है ना। आत्मज्ञान में हमने बहुत बार बोला, आत्मा तो जानी नहीं जाती। आत्मज्ञान में क्या जाना जाता है? अपनी माया ही तो जानी जाती है, माया ही माँ है। तो इन नौ दुर्गा के दौरान आपको माँ के दर्शन करने हों अगर सचमुच, तो माँ को अपने भीतर देखिएगा, दर्शन वही है। आत्मज्ञान ही नवरात्रि में पूजन है। एकदम आरंभ से ही बता दिया गया है कि माँ कहाँ है। माँ आपके ही भीतर है। ये देह माँ से आती है और माँ इसी देह में बैठी है। जैसे बच्चे की देह में माँ बैठी होती है ना, बच्चे की देह में माँ नहीं बैठी है,
वैसे ही आपकी देह में माँ बैठी हुई है। माँ का दर्शन करना है तो अपनी देह को समझो अच्छे से, यही जो देह है। या घट भीतर सात समंदर, यही है, यही माँ है, यही माँ है। जानो इसको। नहीं जानोगे तो इसमें से न जाने कैसे कैसे शुंभ निशुंभ और महिषासुर निकलेंगे, और जान जाओगे तो यहीं से मुक्ति का रास्ता निकल आएगा। समझ में आ रही बात? फिर से दोहरा रहे हैं, आत्मज्ञान ही मां का दर्शन है। प्रश्न लेते हैं। प्रणाम आचार्य जी, महामाया का वृतांत आपसे सुनने का मौका मिला, इसके लिए आभार। जब मैंने ये सुना कि विष्णु से के देह से असुर पैदा होते हैं, तो मुझे याद आया कि धृतराष्ट्र के देह से भी 100 असुर पैदा हो गए, और उस वक्त वहाँ पर भी जो उद्धारक थे उस प्रसंग में भी, वो भी विष्णु के अवतार ही थे, कृष्ण। अब देह तो सभी के पास होती है, देह तो अनिवार्यता है एक तरीके से, तो फिर देह से क्या देवता भी पैदा हो सकते हैं? जिसकी देह सोई हुई नहीं है वो देवता है, देवता पैदा नहीं करने हैं। विष्णु तो देवता है ही ना, विष्णु देवता पैदा काहे को करेंगे? सो गए तो बात यह है कि धृतराष्ट्र विष्णु भी असुर पैदा कर देते हैं। धृतराष्ट्र असुर पैदा करें ये बात हमें बहुत नहीं खलती, क्योंकि धृतराष्ट्र हमें ऐसा तो बता ही नहीं गए कि बहुत वो होशियार हैं। वो होशियारी तो सारी विदुर को दी गई थी कि सारा जो बोध का काम था, समझदारी का काम था, वो कौन देखता था? वो तो विदुर देखते। धृतराष्ट्र तो हमको पता है वो तो मोहग्रस्त हैं और ममता उनमें बहुत थी, सिर्फ आँख से नहीं वो अंधे थे, उनको तो दिखाया ही गया है कि। तो धृतराष्ट्र से दुर्योधन आ गया, इसमें विस्मय क्या है? सप्तशती जो खास बात बोलती है कि विष्णु से भी असुर पैदा हो जाएंगे अगर विष्णु सो गए। और महामाया में निश्चित रूप से ये ताकत है कि वो विष्णु को भी सुला दे। और महामाया के सुलाए जो सोता है वो ब्रह्मा के हिलाए डुलाए भी जगता नहीं। कोई भी आकर के हिलाएगा डुलाएगा उठोगे नहीं अगर महामाया ने सुलाया है तुम्हें तो। ये जो एक और बात थी कि ये जो मेधा मुनि है या मार्कंडेय ऋषि हैं, इनके सामने एक उल्टी बात देखने को पता चलती है कि जो हिंस्र पशु हैं वो भी अपने प्रकृति के स्वभाव के उल्टा भी वहाँ पर तो वहाँ पे प्रकृति का उल्लंघन हो रहा है। तो इससे तो अब प्रकृति है वो तो महामाया उनमें भी है, लेकिन चूंकि वो जगे हुए हैं पशु ऋषि के अनुकंपा में, प्रकाश में, इसीलिए वो अपने प्राकृतिक को भी उल्लंघन कर पाए। ज्ञान में, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के प्रभाव क्षेत्र में पशु भी जैसे जगने लग जाते हैं। ऋषि पशुओं से, पक्षियों से बात कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए एक सांत्वना है। क्या? अरे जब वो पशु को ज्ञान दे सकते हैं और पशु अपनी प्रकृति को चुनौती देने लग सकता है, तो तुम तो इंसान हो। तुम क्यों सोच रहे हो कि मेधा मुनि जैसे किसी के सामने बैठोगे तो तुम्हें लाभ नहीं होगा? अजगर को लाभ हो गया, शेर चीते को लाभ हो गया, तुम्हें क्यों नहीं लाभ होगा? तुम्हें क्यों लग रहा है कि उनकी बात इतनी जटिल है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी? वो पक्षियों को बैठ करके पुराण सुना रहे हैं मार्कंडेय। हम सोचते हैं कि वृद्धि होंगे, कर क्या लेंगे? पक्षी हैं वो तो, पशु भी नहीं है कि भग रहा है, वो तो फुर्र से उड़ गया, क्या कर लोगे? मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, वो मन के ही सब पंछी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं।
तो मन को इतनी मर्यादा रखनी होगी कि जब ऋषि के सामने बैठें तो उठ के नहीं जाना है, उठ के नहीं जाना है। केवल गाया करता था ना कि भला बुरा कहा जाए तो उठ नहीं भागिए, उठ भागे सो रार, रार महानीच है। गुरु चरण जाए के तामस त्यागिए, और भला बुरा कहा जाए तो उठ नहीं भागिए। तुम बस उठ के मत भाग जाना। पक्षियों का वहाँ बैठा होना यही बताता है कि उनके पंख हैं, पर उन्होंने अपने पंखों को भी मर्यादा दे दी है, उठ नहीं भागेंगे। सोच वहाँ कौवे भी बैठे हैं, अब कौवा काँव काँव करेगा तो ऋषि उसको आँख तो दिखाई रहे होंगे, तो कौवा ये थोड़ी कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा। और कौवा भी वहाँ बैठा हुआ वहाँ सुन रहा है, ज्ञान ले रहा है। एक आखिरी बात असुरों के संबंध में। असुरों ने अपनी बुद्धि चलाई। उनको लगा कि मैं अपनी बुद्धि से खुद को रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसा शर्त रखा कि मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। वैसे हिरण्यकश्यप ने भी अपनी बुद्धि पर भरोसा किया था कि उन्होंने भी सोचा कि मैं ऐसा शर्त रखूंगा कि मुझे मार नहीं पाएंगे। और ऐसा असुर ने बिल्कुल बिल्कुल ये बात हमें पौराणिक साहित्य में बार बार देखने को मिलती है कि होशियारी करी और जूते खाए। और इन्होंने तो थोड़ी होशियारी करी थी कि पानी भरना हो। हिरण्यकश्यप ने तो होशियारी का बाप दाग दिया था। बोला था, ना दिन हो ना रात हो, ना अंदर हो ना बाहर हो, जो मारने आए वो ना पशु हो ना मनुष्य हो, और भी बेकार और क्या शर्त लगाई थी ऐसे ही। हाँ, ये तो हो गया, चौखट के अंदर नहीं चौखट के बाहर नहीं, दिन नहीं रात नहीं, ना अस्त्र हो ना शस्त्र हो। हाँ, तो जितनी तरीके की वो अपनी बुद्धि से शर्तें बता सकते थे उन्होंने सब बता दी थी। बोले अभी बताते हैं। वहाँ भी विष्णु ही थे, नरसिंह अवतार। तो बुद्धि का तो खूब उपहास किया गया है ताकि बुद्धि अपनी औकात में रहे, बुद्धि को उसकी सीमाएं बताई जा सकें। बुद्धि को बताया जा सके कि तुम जब तक अहम से संचालित हो रही हो तुम अहम के किसी काम नहीं आओगी। बुद्धि एक अच्छी सेविका है। वो अच्छी सेविका कब है? जब वो सही मालिक की सेवा करे। बस मालिक सही होना चाहिए, इससे तय हो जाता है कि सेवक सही है कि नहीं। मालिक अगर आत्मा है तो बुद्धि अच्छी सेविका है, और मालिक अहंकार है तो ये बुद्धि ऐसे करतूत ऐसे कर्तव्य दिखाएगी कि अहंकार को ही खा जाएगी। न बचे मधुकैटभ न बचे हिरण्यकश्यप। बुद्धि से नहीं होता है, बुद्धिजीवी होने से नहीं होता। अहम स्वच्छ होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। आम भाषा में कहें तो नीयत साफ होनी चाहिए, ईमान पक्का होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, तब जाके बुद्धि काम आती है, नहीं तो बुद्धि से कुछ नहीं। ये जो आपने सीख दिया आखिर में कि खुद को आत्मज्ञान, स्तुति का अर्थ है आत्मज्ञान। तो सुरत और वैश्य, समाधि वैश्य, ये दोनों प्रकृति को दोष दे रहे हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि उसने वो आक्रमण करता थे, उनकी वजह से मुझे बहुत बढ़िया बात। और यही बात मेधा मुनि उनके मन से निकालेंगे। कह रहे तुम जानते तो सब कुछ को, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों का जो वर्णन आता है विस्तार सप्तशती में, दोनों का बड़ा अच्छा वर्णन आता है। दोनों एक तरीके से समझ लो नायक हैं, एक सात्विक चरित्र हैं दोनों ही। दोनों समझदार भी हैं, दोनों सबके शुभेच्छु भी हैं। जिन्होंने इनको कष्ट दिया है उनका ही भला ही चाहते हैं, लेकिन दोनों ही स्वयं भी दुख में धंसे हुए हैं। दोनों में ही कहीं ना कहीं ये अब भाव आ गया है कि जीवन ही समाप्त कर देते हैं। हमने अच्छा किया और दुनिया से हमें देखो कितना कष्ट मिला। तो मेधा मुनि उनसे कह रहे हैं तुम फिर अभी जीवन को समझे नहीं हो,
और नाहक ही तुम्हारा दावा है समझदारी का। तो जब ये बोलते हैं ना कि वैसे तो हम समझते हैं, तो मुनि तंज कस देते हैं, बोलते तुम वैसे ही समझते हो जैसे ये मेरे सब चूहे बिल्ली जो यहाँ बैठे हुए ना, ये जितने समझदार हैं ऐसी तुम्हारी बुद्धि है समझदारी की। असली ज्ञान तब है जब आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान नहीं है तो बाकी सारा तुम्हारा ज्ञान दो कौड़ी का। वो तो हम उन्हीं ने थोड़ा सम्मान रख लिया कि कम से कम पशुओं के स्तर का भी पशुओं के बोला, स्तर पे रख दिया, नहीं तो उससे भी नहीं तो उससे। चरण स्पर्श। धन्यवाद। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दुर्गा सप्तशती में ये कहने की चेष्टा की गई है कि सप्तशती में वो बल है कि वो पशु को भी चैतन्य बना दे। या ऐसे कह सकते हो कि साधु संगत में, ऋषि की संगत में वो बल होता है कि उसके सामने अगर जानवर भी बैठ जाए तो जानवर भी चैतन्य हो जाएगा। जैसे भी समझना चाहो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। जैसा कि आज सप्तशती के प्रथम अध्याय में मुनिवर कथा बताते हैं दोनों को, राजा को और वैश्य को। तो कथा का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि भगवान विष्णु सोने चले गए। तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है तो उसमें हमें भगवती महामाया की शक्ति का एक तरह से वर्णन दिखता है कि वो सुला भी सकती हैं और फिर विध्वंस भी कर सकती हैं। तो एक पक्ष तो यह दिखता है कि सारी शक्ति महामाया के हाथ में है, और दूसरा पक्ष ये दिखता है कि जैसा कि आप भी बताते हैं और यहाँ पे मुनिवर के आश्रम में जो पक्षी थे उनके बारे में भी बताया गया है कि उन्होंने चुनाव किया कि बस उठकर नहीं भागना है, बस बैठे रहना है। तो एक तो मनुष्य मात्र का चुनाव है कि जैसे भगवान विष्णु की भी बात लें कि भगवान विष्णु का चुनाव है कि नहीं सोना है, और भगवती जी की शक्ति है कि सुला देना है। तो इसमें शंका ये है कि जो उनके सोने की घटना है उसमें किसका हाथ है, उनके सुलाने के भीतर कोई है जो आपको जागने के लिए प्रेरित करता रहता है, और आप ही के भीतर कोई है जो आपको सुला देना चाहता है। जो आपको सुला देना चाहता है वो ये है, माँ। जो माँ से मिला है ना, माँ से, वो आपको सुला देना चाहता है और सुला ही देगा। माँ ही जीतेंगी। माँ जब भगवान विष्णु से जीत गई तो सबसे जीतेंगी। ये शरीर मतलब आपके ऊंचे से ऊंचे इरादों को परास्त कर देगा। आपका जो शरीर है वो आपकी अच्छी से अच्छी नीयत को हरा देगा। आपकी सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना सब हार जाएंगे आपके शारीरिक जोर के आगे। जो शारीरिक वृत्ति है वो बिल्कुल भारी पड़ेगी, आप हो चाहे भगवान तुल्य ही क्यों ना। एक ही तरीका है इस शारीरिक वृत्ति को अपने पक्ष में कर लेने का। इसको जान लो। इसको जानने को ही कहते हैं माँ का दर्शन। माया का दर्शन ही माँ का दर्शन है। अपनी ही माया का दर्शन माँ का दर्शन है। नहीं तो आपके, फिर कह रहा हूँ, आपके सुंदरतम और सर्वोत्तम इरादे भी आपकी ही देह से परास्त हो जाएंगे। आप चाहते रहोगे बहुत ऊंची बात, आप कहोगे आचार्य जी गीता समागम में उठना है, जगे रहना है, जगे रहना है। आपको पता ही नहीं चलेगा देह कब सुला देगी, नहीं पता चलेगा। आपके इरादों की कोई कीमत नहीं है देह के बल के आगे। और देह सब कुछ बन के आती है, देह सब बन के आती है। देह भावना बनती है, विचार बनती है, देह नियत पलट देती है, सब बदल देती है। आपने उपवास रखा हो, आप कह रहे हो कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, रात में 8 बजते बजते
चूहे इतनी जोर जोर से चाय चाय पेट में कुलबुला रहे हैं, नीयत ही बदल जाएगी। आप कहोगे थोड़ा खाने से क्या हो जाता है? नहीं, क्या हो जाता है बताओ? नीयत ही बदल गई। आपके मन में तर्क आने लग जाएंगे खाने के पक्ष में। आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने बेईमानी करी है, बल्कि कोई बताने आएगा कि तुमने बेईमानी करी तो आप उससे लड़ जाओगे। आप कहोगे बेईमानी कैसी है? कोई बेईमानी नहीं। किसी आदमी को आप ये जता के देखिए कि उसने गलती करी, वो मानता कभी? क्योंकि उसके पास अपनी गलती या अपनी बेईमानी के पक्ष में तर्क खड़े हो जाते हैं स्वतः। ये शरीर का काम है। शरीर ही माँ है, शरीर ही माया है। इसी शरीर को जान लो तो मुक्ति है। आत्मज्ञान ही माँ का दर्शन है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। मैंने देह से लड़कर देखा लेकिन मैं जीत नहीं पाया, और मैंने पाया कि संयम, मैंने जितनी बार कोशिश करी कि मैं संयम रख लेता हूँ, संयम रख लेता हूँ, पर हर बार जाकर उसके सामने हार जाता हूँ। कारण अभी देखा तो यही पाया कि भाई मैं देह को गलत मान रहा था। मैं मान रहा था कि भाई प्रकृति के कारण से ये सब है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की कामनाएं हैं, और इन्हीं कामनाओं के बहाव में मैं बह जाता हूँ। देह तो मिला है, उसका उपयोग जिस प्रकार से करना है, सही उपयोग करना है सही कर सकते हैं, गलत करना है गलत कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि माँ से के सामने, प्रकृति माँ के सामने क्षमा का भाव हो कि माँ आप ही रास्ता दिखाएं और इस रास्ते में सहायक बने, इसमें आगे शक्ति प्रदान करें। तो क्या ये सही अवलोकन है? एक भूल जो कभी नहीं करनी है, अच्छे से समझ लीजिए, वो है स्वयं से लड़ने की। स्वयं से लड़के कोई नहीं जीत सकता। आत्मज्ञान का मतलब लठ चलाना नहीं होता। युद्धस्व का मतलब होता है जानना, क्योंकि अहंकार न जानने पे पलता है। उस अंधेरे, उस असूया से संघर्ष का या युद्ध का मतलब होता है प्रकाश डालना, जानना। जानना ही संघर्ष है। ये लड़ना भिड़ना और अपने साथ ही जोर ज़बरदस्ती करना, ये अच्छा लगता है क्योंकि हमको बल देता है, मैं अच्छा आदमी हूँ, देखो मैं कितनी ज़ोर से लगा पड़ा हूँ खुद को ही परास्त करने में। इससे अच्छा लग जाएगा। किसको अच्छा लग जाएगा? हमको ही अच्छा लग जाएगा। देखो मैं अपने से ही लड़ा हुआ हूँ, मैं अपने से ही लड़ा हुआ हूँ, देखो मैंने अपना क्या हाल कर लिया, मैं खाना छोड़ दिया, मैं सूख गया। जैसे जिम जाने वाले अपनी फूली हुई देह दिखाते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक लोग अपनी सूखी हुई देह दिखाते हैं। मुश्किल है बताना कि अहंकार किसका ज़्यादा है। शायद सूखी हुई देह वाले का ज़्यादा है। वो दिखा रहा है कि देखो मैंने इसको फुला लिया, ये दिखा रहा है मैंने इसको सुखा लो, उससे अच्छा लगेगा, हम थोड़ा बढ़िया लगेगा, इससे इज्जत भी कुछ मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो मिलती है देह को जान करके। स्वयं को जानने के अलावा कोई दूसरा मार्ग होता तो मेरे पास कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आपसे छुपाता। बाकी दूसरे जितने मार्ग हैं भी, वो भी ले दे के तो आत्मज्ञान में ही जाते हैं। तो जब आत्मज्ञान में ही आना है तो शुरुआत ही वहीं से कर लो ना। इससे लड़ नहीं पाओगे बाबा। लड़ना ऐसा सा है जैसे टूटी खुली हुई है नल की और मोटी धार बह रही है और आप झाड़ू लेकर के लड़ रहे हो उससे। सीक वाला झाड़ू लेकर के जितना पानी फैल रहा है आप उससे लड़ रहे हो। कैसे लड़ रहे हो? शक 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 शक, लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए। अरे तू फैलेगा मैं समेट के मानूंगा। इससे बड़ा अच्छा भाव आएगा भीतर, मैं योद्धा हूँ, मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जीतोगे? बोलो जीतोगे? खुद को जानने का मतलब होता है देखो कि ये सब जो बह रहा है ये किस नलके से, किस टोटी से आ रहा है। जान लो, जान लोगे तो बंद हो जाएगा। झाड़ू लेकर के, झाड़ू को तलवार का तुम समानार्थी मान लो।
कि भीतरी युद्ध कर रहे, झाड़ू लगा लगा के लगा लगा, वो इतनी मोटी धार है, वो फैलता जा रहा है, फैलता है, वो जितना फैल रहा है तुम उतना झाड़ू मार रहे हो, कुछ फ़ायदा है? स्रोत पर पहुंचना होगा। नल स्रोत है, उस पे जाओ, बंद कर दो। उसके बिना कोई सफलता नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? संघर्ष नहीं करिए स्वयं से, देखिए कि क्या चलता रहता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखिए, अपनी सफलताओं को भी देखिए, और फिर देखिए कि कैसे आपकी सफलता में ही आपकी असफलता का बीज था। इस बात में आचार्य जी और स्पष्टता चाहिए, जैसे आपकी सफलता में ही आपकी असफलता का बीज था। हाँ, मैंने बहुत जोर से झाड़ू मारा, बहुत जोर से झाड़ू मारा, उतने में ऊपर टंकी खाली हो गई, खूब खुश हो गए, अपनी भी पीठ थपथपा दी, पूरे मोहल्ले को बुला करके अपनी पीठ थपथपा ली। क्या कि इनके झाड़ू मारने से देखो यहाँ पूरी सफाई हो गई, सब सूख गया, और वो जो पानी बह रहा था वो भी बंद हो गया। हुआ क्या है? टंकी खाली हुई थी। अब मस्त होके सोने चले गए, झाड़ू का तकिया बना के, एकदम खुश है, टंकी थोड़ी देर में अब भर जाएगी। सो रहे हो, टंकी भर गई, नींद खुली, बाढ़, सफलता में असफलता का बीज था। ऐसी सफलता जो आत्मज्ञान के बिना मिली है, तुरंत चेत जाइए, बहुत तगड़ी मार पड़ने वाली है। कोई कहे कि जीवन में मुझे किसी भी प्रकार की सफलता मिली है और आत्मज्ञान है नहीं, माने बहुत तगड़ी मार पड़ने वाली है, एकदम सुधर जाओ, कुछ आने वाला है, कुछ बहुत भयानक आ रहा है तुम्हारी ओर। आत्मज्ञान घर की हवा में ही है, ना बाप में है ना माँ में है, लेकिन बच्चों को देख के, अरे क्या मेरे शानदार बच्चे निकले, क्या शानदार बच्चे निकले हैं। शानदार निकल ही नहीं सकते। बाप का मुंह देखो, माँ की शक्ल देखो, इनके शानदार बच्चे निकल ही नहीं सकते। पर अगर इनको लग रहा है कि निकले हैं शानदार बच्चे, किसी भी दिन पुलिस आगे बताने वाली है कि वहाँ पे वो 4 जुआ खेल रहे थे, कि ड्रग्स मार रहे थे और ये पकड़ा गया है आपका नुन्नू। कुछ बहुत भयानक होने ही वाला है। बस जहाँ आत्मज्ञान के बिना भी सुख या शांति या सफलता लगे, वहाँ समझ लो कि टाइम बम टिक टिक कर रहा, बस फटने ही वाला है। एक आप और बताते हैं, जैसे कि ये सब राम के लिए है या ये सब कबीर जी के लिए है, आपके लिए तो संयम है। आपको तो वो सब चीजों का ध्यान रखना है जो आपको रखनी चाहिए, सतत सजग रहना कैसे चाहिए। कैसे पता चलेगा क्या रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरे को बहुत सारी चीजें खाने की आदत है, तो अभी उससे शरीर खराब होता है, और शरीर खराब होता है तो इसको मैंने कंट्रोल भी करने की कोशिश करी ये है। देखा है कि किस जगह पे वो आदत आपकी जग जाती है। जहां पर बाजार दिखता है, हाँ, बाजार आपको क्या चीज़ लेके जाती है? वो कामना ही लेकर के जाती है अंदर वो की। बाजार आपको ठीक वही चीज़ लेके जाती है, शायद, देख लीजिएगा, जिसको आपने अपना जीवन, घर, परिवार, दफ्तर बना रखा है। देखिएगा। कोई भी बीमारी एक पूरा इकोसिस्टम मांगती है। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि सिर्फ बिखरे हुए पानी पे ध्यान नहीं देना है, उसके पीछे क्या है ये भी जान लेना है। आचार्य जी, आप बताते हैं जैसे कि जब तक आप आसपास को बदलोगे नहीं, तब तक रिजल्ट भी बदलने वाला नहीं है। ठीक, ये वही बात है ना? बिल्कुल वही बात है। भीतर बदलाव आएगा तो बाहर जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही कैसे छोड़ सकते हो? फिर तो भीतर तो कोई बदलाव आया नहीं, या आया भी तो आपने उसको बाधा दे दी। कोई कहे कि मैं भीतर से मैं जान गया हूँ कि व्यर्थ ही आज तक मैं शरीर में ठूस रहा था माल।
और उसका फ्रिज उसी माल से भरा हुआ है जिस माल से पहले भरा रहता था। तो ये आदमी या तो झूठ बोल रहा है या बेवकूफ़ है। अगर इधर कुछ बदलाव आना होगा तो उधर भी आएगा। तुम्हारा फ्रिज नहीं बदला तो तुम्हारी देह बदल सकती है क्या? बोलो। तुम्हारी किताबों की अलमारी नहीं बदली, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है क्या? तुम्हारी संगति नहीं बदली, तुम्हारी मति बदल सकती है क्या? जिसकी मति बदल रही होगी उसका प्रमाण आ जाएगा, खुला प्रमाण आ जाएगा, उसकी संगति बदल जाएगी। पर हम ज़्यादा होशियार लोग हैं ना, हम चाहते हैं हमें कृष्ण भी मिल जाए, कबीर भी मिल जाएं, और जैसी हमारी दुनिया चल रही हो वैसी ही चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना पड़े। तुम कहते हैं हम दोनों ओर से चैंपियन हैं, छुप छुप के अध्यात्म भी कर लेते हैं और जो हमारा सामाजिक सांसारिक जीवन है उसके भी जो लड्डू हैं उसका स्वाद भी लेते रहते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कृष्ण आते हैं ना जीवन में तो राजा बन के आते हैं। जब वो आते हैं तो फिर आपकी दुनिया वो अपने हिसाब से चलाते हैं। कृष्ण आपकी ज़िंदगी में आपके सेवक बन के थोड़ी आएंगे। वो जहाँ होते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का था ना, हम जहाँ होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो फिर वो तय करेंगे कि अब और कौन रहेगा आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए तो आप उन्हें अपने जीवन में नहीं लाते, क्योंकि आपके जीवन में जो आपने भीड़ भर रखी है वो कृष्ण से कंपैटिबल नहीं है ना। कृष्ण अगर अंदर आ गए तो बाकी सब बाहर जाता है। कृष्ण बाकी सब बर्दाश्त ही नहीं करते, कहते या तो मुझे रख लो या ये गंदगी रख लो। और जिसने गंदगी से आसक्ति कर ली उसने कृष्ण के लिए अपने द्वार बंद कर दिए बिल्कुल। ऐसे आपके लिए अच्छा क्या है? आपकी ज़िंदगी के फैसले आप करें या कृष्ण करें? कृष्ण आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहे हैं लाइफ कंसल्टेंट के तौर पे। वो कह रहे हैं मुझे अपने जीवन में ले आओ, आगे का काम मैं देख लूँगा। तो उन्हें ले ही क्यों नहीं आते? वो आके देख लेंगे ना आपके फैसले कैसे होने चाहिए, आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपकी आजीविका कैसी होनी चाहिए, आपके विचार भावनाएं जो कुछ भी है आपकी ज़िंदगी में वो कैसा होना चाहिए, वो संभाल लेंगे। आपसे बेहतर ही संभालेंगे थोड़ा, या आपसे बुरा कुछ करेंगे? जब आपसे वो बेहतर ही करेंगे तो दे दो उन्हीं को सब कुछ, संभाल लेने दो उनको। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। वही संभालेंगे, आपको क्या करना है? हरि आप ही उठाएं तेरा भार। आप तो, क्या मजे की बात है, ये तो मुनाफे का सौदा लग रहा है भाई। आप रहिए तो गीता के साथ, अभी देखिए क्या होता है। गीता आपको मजबूर कर देगी, गीता आपको मजबूर कर देगी अपनी ज़िंदगी बदलने को। ऐसी हल्की चीज़ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक चिड़िया चुग गई खेत। आप में से बहुतों की ज़िंदगी बदल चुकी है, आपको भी पता नहीं चल रहा। ऐसे प्रसन्न हो गए बिल्कुल। बदल चुकी है और बदलेगी। रोज मुझे ऐसे होता है ना कि माँ बच्चे को कैसे खाना खिला देती है, उसको चिड़िया की कहानी सुना रही है, चींटी की कहानी सुना रही है, ऊँट की कहानी सुना रही है, वो मगन है, उसको बीच में धीरे से मुंह में एक चम्मच डाल दिया। अच्छा फिर क्या हुआ ये बताओ? हाँ लो लो, फिर बताया। बच्चे को पता भी नहीं चलता कब उसको पूरी खुराक दे दी गई, वो यही सोच रहा है कि उसको अभी चिड़िया उड़ और कुत्ता उड़ कर आ जा रहा है। आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। क्यूट लग रहे हैं एकदम गोल गोल।
बच्चे के जैसे ही। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़िए। प्रणाम आचार्य जी। जी। सर मेरा अवलोकन ये है सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे ही भीतर कुछ ऐसा है जो जगाए रखता है और कुछ ऐसा है जो हमें सुलाने की भी कोशिश करता है। हम्म, जी सकते हैं शरीर की बात। हम्म, तो मेरे साथ पिछले 2 सत्रों से हो रहा था और आज भी हो रहा था, मतलब बार बार, मतलब नींद से भी आ रही थी। और तो पिछले सत्र में भी हुआ था और इस सत्र में भी हुआ था और अभी बीच बीच में हो रहा था। जो राजदीप जी का जो प्रश्न था उसके बाद से फिर थोड़ा सा अभी सही हुआ है, और जब से प्रश्न शेयर किया तब से थोड़ी सी और जग गया, नहीं तो थोड़ा सा झपकी आ रही थी। तो आप समझ गए हैं ना फिर जगने का सूत्र। सवाल लेके खड़े हो जाइए, नींद के सामने सवाल लेके खड़े हो जाइए। जी। सवाल ही ढाल है। शरीर उठे तुरंत उसके सामने खड़े हो जाइए। हाँ भाई, क्या क्या है तू, क्या चाहता है, कौन है तू, कहाँ से आया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पासवर्ड बता, चीज़ क्या है तू, ये सब करिए उसके साथ। और सर ये भी देखा कि जैसे ही मैंने सवाल लिखा तो उसके बाद से थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि सामने ये था कि फोकस होके बैठना है। और तो वो सजगता जो आप बताते हैं तो थोड़ा सा बढ़ गई, तो यहाँ से ये भी समझ में आया कि जितना ज्यादा अगर फोकस बढ़ाना है तो प्रश्न और। एक लिख लीजिए तरीका, विधि। जहाँ हार हो रही हो उससे बड़ी लड़ाई में उतर जाओ तो जीतने लगोगे। एक तल पर अगर हार रहे हो ना, उससे कठिन तल चुन लो, जीतने लगोगे। अध्यात्म का नियम संसार के नियम के बिल्कुल विपरीत चलता है। संसार का नियम कहता है कि अगर 70 किलो वर्ग में मुक्केबाज लड़ रहा है और हारता है तो उसको 65 वाले में चले जाना चाहिए, अगर 65 में आता है वो तो 65 में जीतने लगेगा। अध्यात्म कहता है 65 में हार रहे हो तो 70 में लड़ो, वहाँ जीत जाओगे। जिस चुनौती से हार रहे हो, जीतना चाहते हो, तो उससे बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो। नींद बहुत छोटी चुनौती है, इसीलिए तो इससे हार रहे हो। जब नींद आए ना तो नींद से ज़्यादा बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो, नींद गायब हो जाएगी, एकदम तुरंत गायब हो जाएगी। उदाहरण दे देता हूँ, नींद आ रही थी, तभी किसी ने आकर के बताया कि तुम्हारे 10,000 चोरी हो गए, नींद कहाँ गई? ज़्यादा बड़ी चुनौती आते ही छोटी चुनौती गायब हो जाती है। अब नींद आ रही है, ऊँघ रहे हो, बड़ी चुनौती मांग लो। अच्छा ठीक है, सवाल पूछना है, नींद इधर उधर जाके खुद ही सो जाएगी। ये सबके लिए है। जीवन में जिस भी तल पे हार हो रही है उससे पीछे नहीं हटो, उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, जीतने लगोगे। शरीर पर नहीं लागू होता, ये मन पर लागू होता है। ये मत कर लेना कि जिम में गए थे 5 किलो नहीं उठ रहा था, 10 किलो उठाने लगे, फिर हाथ थोड़ा के कह रहे उन्होंने बताया था। मैंने नहीं बताया, ये मन पर लागू होता है, मन पर। धन्यवाद सर, चांस पर चाहिए।